हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह सुबह हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और इधर हम करने लगे हैं चूल्हे की पुताई। तो सुबह सुबह यही सारे काम हमारे शुरू हो जाते हैं और भी सभी लोग अपने अपने काम पर लग गए हैं। तो जो घर का था झाड़ू पोंछे का काम वो तो मैंने कर लिया है और इधर करने लगे हैं चूल्हे की पुताई। तो बस पुताई कर लेते हैं, उसके बाद में नहा लेते हैं, फिर बनाएंगे खाना। तो सुबह सुबह बहुत सारे काम हो भी जाते हैं और नहीं भी हो जाते हैं। अगर करना चाहो तो सुबह सुबह ही बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही है, बहुत सारे काम हो गए हैं सुबह सुबह, तो वही सारे काम करने हैं। और इधर सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा है, अभी धूप नहीं निकली है। और इधर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लग गए थे। यहाँ पर आरोही के पापा बराबर कर रहे हैं यहाँ की ज़मीन, जो कि थोड़ी सी मिट्टी यहाँ पर अभी भी ज़्यादा है, तो वही मिट्टी को हटा रहे हैं और यहाँ पर लगाएंगे ईंटें। क्योंकि जो हमने यहाँ पर कमरे में फर्श डलवाई है, वहाँ पर अगर यहाँ पर ईंट नहीं लगवाएंगे तो है ना कि सारी मिट्टी अंदर ही जाएगी फर्श पर। तो इसी वजह से आरोही के पापा ने कहा कि ईंटें लगा देते हैं। और ईंटें भी अभी बच गई थी थोड़ी बहुत, तो वही यहाँ पर सेट कर देंगे अच्छे से। तो है ना कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो ज़्यादा मिट्टी नहीं जाएगी अंदर तक। तो वही लगाने में लगे हुए हैं आरोही के पापा सुबह सुबह। और हम नहा लिए हैं, उसके बाद में हम भी लग गए थे इसी काम में। तो यहाँ पर और कोई भी नहीं था घर का, तो सभी लोग घर पर हैं, तो कुछ ना कुछ सभी लोग काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो ईंटें बाहर से ले आते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। तो जल्दी से ही आरोही के पापा ईंटें भी यहाँ पर सेट कर देंगे। तो वही हम बाहर से ईंटें लाते हैं। तो ज़्यादातर हम बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन ज़्यादा बाहर ईंटें भी नहीं पड़ी हैं, यहीं पर पड़ी हैं, तो वही उठा उठा कर ला रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से सारी ईंटें यहाँ पर रख देते हैं, उसके बाद में ही हम और बाकी के काम अपने करेंगे। और तब तक आरोही के पापा सारी ईंटें यहीं पर सेट कर देंगे अच्छे से। और उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा मसाला भी लगा देंगे, तो अच्छे से ईंटें हमारी जो है ना कि सेट हो जाएंगी। तो मिट्टी भी अंदर इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, वैसे तो मिट्टी बहुत ज़्यादा जाएगी, क्योंकि अभी तक तो बहुत ज़्यादा मिट्टी जा रही है पैर के साथ में और चप्पल के साथ में। और अगर चप्पल यहीं पर निकाल दो फिर भी बहुत सारी मिट्टी चली जाती है अंदर, क्योंकि आरोही कभी कभी ऐसे ही कमरे में चली जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी जाती है अंदर की साइड में। और यहाँ पर सारी ईंटें मैंने यहाँ पर रख दी हैं, क्योंकि बाहर अब ईंटें नहीं रह गई हैं। तो जो भी ईंटें अब कम पड़ेंगी वो आएंगी पीछे वाले घर से या बगिया से आएंगी। तो इतनी ही ईंटें यहाँ पर रखी थी। और पूरे कमरे की पुताई भी अच्छे से हुई है, एकदम से हमारा कमरा भी चमक गया है। और जो ये वाइट कलर की पुट्टी करवाई है, इससे बहुत जल्दी से ही दीवार गंदी हो जाती है। जबकि कल ही पुट्टी करवाई है फिर भी आगे वाली दीवार गंदी हो गई है, क्योंकि बच्चे हैं ना कि हाथ लगा देते हैं, तो बहुत जल्दी से ही गंदी हो जाती है। और इस पर कलर भी हो जाता है। तो आरोही के पापा बोल लेते कलर करवाने के लिए, बोल लेते कि जब गंदी हो जाएगी तभी कलर करवाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ी सी परेशानियां भी चल रही हैं। तो आगे चल के हम कलर भी करवाएंगे, तो और अच्छे से हमारा कमरा एकदम से चमक जाएगा, बिल्कुल शहर जैसा बन जाएगा। जैसे शहर में नहीं कमरे बनते हैं और घर बनते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे, एकदम से चमकीले घर लगते हैं, वैसा ही बिल्कुल बन जाएगा। तो अभी इतनी जल्दी से हम कलर नहीं करवाएंगे, आगे चल के करवाएंगे। तो अभी तो ऐसे ही रखेंगे। और है ना कि बारिश के दिन भी आ गए हैं, तो बारिश भी होगी तो आगे की दीवार और भी जल्दी से गंदी हो जाएगी, क्योंकि आगे की साइड में बिल्कुल भी जो टीन है वो थोड़ी सी ही आ पाई है। और आगे की साइड में जो छज्जा है वो भी थोड़ा सा ही आ पाया है, तो बूंदें बहुत ज़्यादा उस पर गिरेंगी। तो इसी वजह से अभी कलर नहीं करवाएंगे, और ठंड के दिन जब आएंगे तब कलर करवाएंगे। और इधर उसके बाद में हम बनाने लगे हैं खाना। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं और जो मेहमान आए हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो आज सब्जी में बना रहे हैं सोयाबीन की बड़ी। तो आज कुछ भी खाना बनाने में सब्जी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो सोयाबीन की बड़ी ही बना लेते हैं। और साथ में आलू भी डाले हैं, क्योंकि आलू के साथ में ही बनाएंगे। तो थोड़ा सा ही रसा बनाएंगे और थोड़ी सी एक सब्जी और बनाएंगे, वो बनाएंगे मीठे आम, तो वो भी बनाएंगे। तो पहले सोयाबीन की सब्जी बन जाए उसके बाद में ही बनाएंगे। और चावल भी बनाएंगे, रोटियां भी सिकेंगी, तो सभी चीज़ें बनेगी। और चावल है ना कि गैस पर ही बन जाते हैं, तो जल्दी हो जाती है थोड़ा खाना बनाने की। और वैसे सभी चीज़ें यहाँ पर बनाओ तो थोड़ा सा टाइम और भी लग जाए। और सभी लोग यहीं पर हैं, तो आरोही के पापा भी यहीं पर हैं, ये कुछ अपना काम कर रहे थे। और वहाँ पर अभी काम चल रहा है, वहाँ का काम छोड़कर चले आए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो गर्मी की वजह से सभी लोग परेशान हो जाते हैं, सभी लोग परेशान होते हैं, जानवर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं गर्मी की वजह से। तो हमारे यहाँ तो जानवर है ना कि बाहर की साइड में ही यहाँ पर बंधते हैं, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पशु पक्षी सब कोई है ना कि गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। और इधर हमारी है ना कि सोयाबीन की सब्ज़ी बन चुकी है। उसके बाद में अब बना लेते हैं मीठे आम।
और यहाँ पर धूप आ गई है और जो है ना कि हमारी जो भट्टी अट्टी लगी हुई है वो भी उड़ रही है, हवा चल रही है। तो जब हवा चलती है तो है ना कि धूप भी आ जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी धूप आ जाती है, फिर गर्मी लगने लगती है। और इस समय है ना कि जो फट्टी अट्टी लगी हुई है वो बिल्कुल भी नहीं रुकती है, एकदम से बार बार संभालनी पड़ती है। इधर से संभालते हैं तो इधर से उड़ जाती है, तो यही करते हुए हो जाता है, तभी हमारा खाना बन पाता है। तो जैसे तैसे बस खाना बना लेते हैं। और छत पर भी अभी जो है ना कि पन्नी नहीं पड़ पाई है, जो कि पन्नी डाली जाएगी, उसके बाद में ही वहाँ पर हम खाना बनाना शुरू करेंगे। वैसे तो हम रोज़ ही बोलते हैं कि वहीं पर खाना बनाएं, लेकिन वहाँ पर भी खुले में अच्छा नहीं लगता है, तो कहते हैं कि चलो वैसे तो खुले में भी बन जाए, लेकिन थोड़ी बहुत छाया होनी चाहिए बैठने के लिए, तो है ना कि वहाँ पर बैठ जाओ। तो फिर हम जब छत पर बन जाएगी फिर छत पर ही हम खाना बनाएंगे, रोज़ ही हमारा छत पर ही खाना बनेगा। और यहाँ पर अभी बारिश भी नहीं होती है, जब बारिश शुरू हो जाएगी फिर तो यहाँ पर खाना वैसे भी नहीं बन पाएगा। तो जब तक बारिश नहीं हो रही है तब तक ही हम यहाँ पर खाना बना रहे हैं। और इधर सारे मसाले मैंने भून लिए हैं अच्छे से, और अब डाल देते हैं आम। तो यहाँ पर जो आम है ना कि थोड़े से पके वाले आम भी थे और थोड़े से बिना पके भी थे, तो हम देख रहे थे कि जैसे कि ख़राब तो आम नहीं है, तो वही देख रहे थे। तो इधर मैंने आम भी सारे डाल दिए हैं भुनने के लिए। तो अच्छे से मिला लेते हैं सारे मसाले। और जो है ना कि मिठाई का घोल मैंने पहले से ही बना लिया था, तो मिठाई का घोल भी अच्छे से बन गया था। पहले से ही थोड़ी देर पहले ही भिगो दो अच्छे से, तो भीग जाती है मिठाई, और अगर साथ में डालो फिर वो भीगती नहीं है। और इधर थोड़े से मसाले रह गए थे डालने के लिए, तो वो मसाले भी मैंने डाल दिए हैं। और ये वाले मसाले जो हम डाल रहे हैं, जो है ये इसमें धनिया है, सरसों है, ये थे मसाले भुने हुए, तो वही मैंने बाद में डाले हैं। तो इधर आम पक जाए उसके बाद में फिर हम सेकेंगे रोटियां। और इन आमों में है ना कि जो मीठे वाले आम बनते हैं इनमें मिर्च नहीं पड़ती है, सिर्फ नमक ही पड़ता है। और इधर सभी लोग बैठे भी हैं, तो सभी से बातें भी करते जाएंगे, तो जल्दी से हमारा खाना भी बन जाएगा। तो आज सभी लोग यहीं पर आ गए हैं, और वैसे थोड़ा बहुत लोग घर पर भी रहते हैं, लेकिन आज सभी लोग यहीं पर बैठे हैं। और कल जो दीदी के लिए साड़ी लाए थे वो दीदी जी साड़ी भी दिखा रही थी कि कैसी है, क्योंकि सभी लोगों ने नहीं देखी थी, तो वही आज दिखा रही थी दीदी। और इधर सब्जी हमारी बन चुकी है, और उसके बाद में अब भून लेते हैं मूंगफली। तो रोटियां हम सेकेंगे घर पर, तो रोटियां फिर सेकने का विचार हमारा बदल गया था कि यहाँ पर नहीं सेकेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और धूप भी आ गई थी। जो हमने फट्टी यहाँ पर लगा रखी है और कपड़ा लगा लेते हैं, वो है ना कि रुक नहीं रहा था, तो इसी वजह से यहाँ पर रोटियां नहीं सेकेंगे। तो आग भी बहुत अच्छी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी कच्ची वाली मूंगफली भून लेते हैं। और इन दिनों में हमारे यहाँ मूंगफली बहुत ज़्यादा है और बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई है कच्ची वाली मूंगफली। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन भूनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर जो है ना कि मूंगफली बहुत ज़्यादा पटक रही थी, एकदम से ऊपर आ रही थी। तो यहीं पर हम बैठे थे और बुआ ने भी बोल दिया था कि यहीं पर बैठे रहना, क्योंकि अगर आग ऊपर अगर पटक गई, अगर आग कहीं छप्पर अप्पर पर चली गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो वही हम यहीं पर बैठे रहे जब तक हमारी मूंगफली भुन नहीं गई थी। भुन गई उसके बाद में मैंने सारी मूंगफली बीन ली और आग को अच्छे से दबा दिया पानी छिड़क कर, उसके बाद में ही घर पर गए थे। तो इधर अभी तो हमारी मूंगफली भुन ही रही हैं, तो अच्छे से चला देते हैं। और बहुत ज़्यादा पटक रही हैं, एकदम से मूंगफली जब पटकती है तो आग भी ऊपर ही आती है। तो वही हम यहीं पर बैठे रहे जब तक हमारी मूंगफली नहीं भुन पाई थी। तो अच्छे से चलाते जाएंगे तो अच्छे से हमारी मूंगफली भी जल्दी से भुन जाएंगी। उसके बाद में ले चलेंगे घर को और आग को यहीं पर दबा देंगे पानी डालकर थोड़ा सा, तो आग भी इधर उधर नहीं होगी। और इधर आप सभी को हम दिखाते हैं खेत का नज़ारा थोड़ा सा। तो आज हम लोग खेत पर भी गए थे मेहमानों को लेकर, तो खेत पर काफ़ी अच्छा लगता है और हर जगह पर हमारे यहाँ मूंगफली खड़ी है, तो आप सभी देख ही सकते हैं। कई बार आप सभी को दिखाया भी है। और अभी मूंगफली की खुदाई नहीं हो रही है, लेकिन मूंगफली तैयार हो गई है, पूरी मूंगफली तैयार हो गई। तो सभी लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं बारिश का, कि एक बार बारिश हो जाए उसके बाद में अच्छे से मूंगफली है ना कि उखाड़ते हुए इसको बनेगा। वैसे तो खुरपी से खोदना होगा, लेकिन अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए फिर हाथ से ही इसको उखाड़ लेंगे पेड़ को, और बहुत ही अच्छे से मूंगफली उखड़ जाएगी। और इधर सभी लोग आ रहे हैं, और ये हमारी जो है ना कि देवरानी जी की बहन है, इनको भी मैंने कहा चलो खेत पर थोड़ा सा टहला देते हैं। और अच्छा भी लगता है जब कोई मेहमान आ जाता है, फिर बड़ा ही अच्छा लगता है सबके साथ में घूमते हुए, और थोड़ा सा मन भी अच्छा हो जाता है। कहीं वैसे इतनी जल्दी हमको जाने को भी नहीं मिलता है, अगर कहीं बाहर जल्दी जल्दी जाओ तो और भी मन हो जाए, लेकिन कहीं पर भी हमको इतनी जल्दी से जाने को नहीं मिलता है, सिर्फ मायके के सिवा। और मायके तो अभी हम जल्दी से ही गए थे, वहाँ पर भी नहीं अभी जा पाएंगे, काफ़ी दूरी पर पड़ जाता है, तो इतनी जल्दी से वहाँ पर नहीं जा पाते हैं।
और इधर आरोही उखाड़ रही है मूंगफली। तो आरोही से मूंगफली नहीं उखड़ रही थी क्योंकि एकदम से सूखा खेत पड़ा है और इसमें पानी लगने को है, तो सभी लोग बारिश का ही इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी बारिश का ही इंतज़ार हो रहा है कि बारिश हो जाए तो थोड़ी सी जो मूंगफली है हरी भरी हो जाए, तो इसको उखाड़ते हुए भी बनेगा। और यहाँ पर आरोही मूंगफली उखाड़ते उखाड़ते गिर पड़ी थी, लेकिन ये मूंगफली जो उखाड़ा है इन्होंने पेड़, उसमें 2-4 ही मूंगफली लगी थी क्योंकि ये किनारे किनारे जो पेड़ खड़े हैं उनमें बहुत ही कम मूंगफली लगी है। तो वही आरोही ने एक ही पेड़ उखाड़ा था और सारी मूंगफलियाँ खा भी ली थी। आरोही बहुत ज़्यादा मूंगफली खाती है, कच्ची भी मूंगफली खाती है और भुनी हुई भी। बहुत ज़्यादा आरोही को मूंगफली पसंद है और हमको ज़्यादातर कच्ची वाली मूंगफली पसंद है। भुनी हुई जो कच्ची जो होती है, अभी जो हरी वाली मूंगफली है यही अच्छी लगती है, और जब सूख जाती है मूंगफली वो वाली नहीं अच्छी लगती है। तो अभी ही हम 2-4 बार, जब तक मूंगफली हरी रहेगी तब तक हम भून कर खाएंगे। और होरा भी इसका बनाया जाता है, वो भी आप सभी को दिखाएंगे। जब किसी दिन होरा बनाया जाएगा उस दिन आप सभी को दिखाएंगे। और होरा भी बनाया जाता है, उबाल कर भी खाई जाती है मूंगफली। तो यहाँ पर सभी लोग टहल रहे हैं अभी। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और ये एक हमारी दीदी हैं, उनका नाम है ईसा, तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी करती हैं। तो दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर हम लोग अब चल रहे हैं घर को, तो घर का भी टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है। हम लोग काफ़ी टाइम से आए हुए थे और यहाँ पर काफ़ी मस्ती हम लोगों ने की, मूंगफली खाई और अमरूदे भी देखी, लेकिन अमरूदे अभी लगी नहीं है, छोटी छोटी सी लगी हैं। अभी बतिया ही लग रही है, फूल बतिया लग रही है, तो तैयार हो जाएगी, 2 मंथ में तैयार हो जाएगी अमरूद भी। तो ये बारिश वाली अमरूद तैयार होगी, तो इतनी अच्छी तैयार नहीं होती है जितनी अच्छी कि ठंड वाली अमरूद तैयार होती है। और यहाँ पर ये बना है हमारे यहाँ स्कूल, तो यहाँ पर का काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा है। तो हम सभी लोग चल रहे हैं और इधर हम आ गए हैं घर पर। तो यहाँ पर कटहल को छील काट लिया है और बर्तन अभी हमारे पड़े हुए हैं क्योंकि आज काम जहाँ का तहाँ हमारा पड़ा है। और आज खाना बनाएंगे गैस पर ही क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, अंधेरा हो गया है, तो आज यहीं पर खाना बनाएंगे, पीछे वाले घर में नहीं बन पाएगा। और इधर मैंने हल्दी मिर्चा भी पीस कर रख लिया है, तो बस हम आते ही खाना बनाने में लग गए हैं। तो यहाँ पर कटहल छील लिया है, हल्दी मिर्चा पीस कर रख लिया है, तो अब छौंक देते हैं कटहल की सब्ज़ी को और उसके बाद में सेकेंगे रोटियाँ, क्योंकि कटहल के साथ में रोटियाँ ही चलती हैं। और वैसे अगर हम चूल्हे पर बनाते कटहल की सब्ज़ी तो सेंकते मोटी वाली रोटियाँ, लेकिन आज हम सेंकेंगे पतली वाली ही रोटियाँ गैस पर। तो यहाँ पर बस कटहल की सब्ज़ी छौंक देते हैं। और कटहल आज बहुत ही अच्छा बना था, खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था। और आ तो चुका है, कई बार कटहल आ चुका है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही इसका अच्छा टेस्ट लग रहा था। आज जो कटहल हमारे यहाँ आया था वो काफ़ी बड़ा बड़ा, इसके जो बीजे होते हैं ना काफ़ी बड़े बड़े थे, तो इसी वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा था कटहल। तो इसको छौंक देते हैं और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, सूखा वाला ही बनाएंगे, रसा नहीं बनाएंगे, रोटियों के साथ में सभी लोग खाएंगे। तो कटहल बन जाए उसके बाद में बस फटाफट रोटियाँ सेक लेते हैं। और ये एक हमारी दीदी हैं, उनका नाम है कामिनी, तो उन्होंने कमेंट किया है कि 22 जून को हमारी शादी की सालगिरह है। तो दीदी जी आपको शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप हमेशा खुश रहो, ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। और ये एक हमारी दीदी हैं, उनका नाम है संजो, तो उन्होंने कमेंट किया था कि ये चौरैया क्या होती है। तो चौरैया एक हरी सब्जी होती है जो कि पालक की तरह होती है और पालक की तरह ही इसको बनाया जाता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा मिल जाती है, तो बारिश हो जाए उसके बाद में तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, एकदम से हरी भरी। और ये एक हमारी दीदी हैं विभा मिश्रा, तो उन्होंने बताया था कि आलू के साथ में अगर चौरैया की सब्ज़ी बनाओ तो बहुत ही टेस्टी बनती है। जो लोग अगर आपके यहाँ नहीं खाते हैं वो लोग भी पसंद करेंगे। तो दीदी जी ज़रूर अब की बार ज़रूर ही हम आलू के साथ में ही बनाएंगे। तो थोड़ी सी बारिश वारिश हो जाए उसके बाद में जो चौरैया है हमारे यहाँ तैयार हो जाएगी, फिर हम बनाएंगे। और इधर घर में कोई नहीं है, सभी लोग गए हैं पीछे वाले घर में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है जब हम यहाँ पर खाना बनाते हैं। तो सभी लोग गए हैं यहाँ से, तो हम ही सिर्फ यहाँ पर हैं, खाना बनाने में लगे हुए हैं। तो बस जल्दी जल्दी से रोटियाँ सेक लेते हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना।